अच्छाई के लिए, अपने भविष्य के लिए मर मिटो, तो मर मिटेगा आदमी। कोई आदमी सब दिन सबको दबा के नहीं रह सकता है। कुछ दिन तक हम दबाए जा सकते हैं, कुछ लोगों को द्वारा दबाए जाते हैं, मगर सबको दबाकर सब दिन नहीं रखा जा सकता है। संविधान को बदलने की बात हो रही है। 2014 में आई हुकूमत ने हिंदुस्तान को नए तरीके से देखने का एक नज़रिया पैदा किया और उसके बाद आज हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है, एक ख़ास ग्रुप पूरी तरह से साम दाम दंड भेद के तहत हावी होना चाहता है। 15 अगस्त आज़ादी का दिन, उस दिन एक आर्टिकल छपा, प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें इस संविधान की ज़रूरत न होने की बात कहते हुए 47 तक नए संविधान की बात की। हमारे साथ जाने माने लेखक, चिंतक, विचारक और बहुजन विचारक, अंबेडकर मिशन के अध्यक्ष, पूर्व IAS बुद्ध शरण हंस जी मौजूद हैं। बहुत काम किया है इन्होंने, इनसे बात करते हैं। आइए सर, 15 अगस्त को एक आर्टिकल छपा, प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने एक आर्टिकल लिखा और लिखा कि अब इस संविधान की ज़रूरत नहीं है। प्रेम्बल में जो शब्द हैं समानता, समता, उसकी ज़रूरत नहीं है। कैसे देखते हैं सर उसको? सबसे पहले आपको जय भीम कि आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार लेने का कष्ट किया। आपने प्रारंभिक अवस्था में हिंदुस्तान बोला, यह हिंदुस्तान ना बोले, ये मेरा विनय है। यह देश भारत है, इंडिया है। जब इस संविधान की मर्यादा करते हैं तो उसके सेक्शन 5 में ही दिया हुआ है कि यह देश इंडिया या भारत, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान शब्द को बुनियाद ही ब्राह्मणवाद की जड़ है, जिसको आपने या बहुत लोगों ने पढ़ने का कष्ट नहीं किया। आपने जो संविधान की बात बोला है, संविधान में है क्या? संविधान का विरोध क्यों करते हैं? और अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनको क्या लाभ या क्या हानि होगी? कुछ एस्पेक्ट आपको बतलाता हूँ। ये संविधान 1950 में लागू हुआ, 47 में बना। उसके पहले इसकी रूपरेखा इंडिया एक्ट 1935 में थोड़ा बना था। तो उसमें जो सेक्शन 13 है भारत के संविधान का, उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि आज संविधान लागू होने के बाद भारत में आज के पहले चली आती सारी रीतियाँ, प्रवृत्तियाँ, कुरीतियाँ का विलोपन कर दिया जाए, अभी लागू नहीं रहेगा। सबसे बड़ा दर्द ब्राह्मणों को इसी बात का है कि उनके सारे शास्त्र, उनके सारी जो सो श्रेष्ठता के जो नीति नियम थे वो उनके संविधान के पहले देश में लागू थे। क्या नियम थे लागू? छुआछूत, जाति भेद, स्त्रियों की हीनता, मुस्लिम, आदिवासी, OBC इत्यादि करके तरह तरह के लोगों को प्रताड़ित करना, उनको पीछे रखना, आगे नहीं बढ़ने देना। तो संविधान उन कमज़ोर लोगों को ताकत दे रहा है। किन चीज़ों को ताकत दे रहा है? समता से, स्वतंत्रता से, भाईचारा से, सोशल जस्टिस से। तो किसी को अधिकार दोगे तो शक्ति संपन्न होगा, अधिकार नहीं दोगे तो शक्ति संपन्न नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बड़े विशाल मकान में मालिक भी रहता है और नौकर भी रहता है।
लेकिन मालिक की मिल्कियत है तो वो मालिक है, और नौकर की मिल्कियत नहीं है, उसी में कान में खान पान रहन सहन घूमना चलना सब उसी में होता है, मगर उसका रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है। तो संविधान विहीन जब देश था और ब्राह्मणवाद से चलता था, हिंदू धर्म से चलता था, तो ब्राह्मण को सारी शक्ति प्राप्त थी। वो किसी का मर्डर कर सकता था, पनिशमेंट नहीं होता था। तो अंग्रेज आया तो 1717 में पहली बार एक ब्राह्मण को पनिश किया, फांसी दिया। नहीं तो अवध्य कहा जाता था वो, कि किसी की हत्या भी ब्राह्मण कर दे तो अवध्य। किसी का धन चुरा ले तो चोरी नहीं मानता था, ब्राह्मण को है, ले लिया तो ले लिया। यज्ञ के नाम पर, पूजा के नाम पर, श्रेष्ठता के नाम पर किसी की इज्जत ले लिया तो उस पर कृपा किया कि एक गरीब परिवार के, कोई गैर ब्राह्मण परिवार की लड़की को उसने इज्जत ली तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दिया, ऐसा कहने का नियम था। उसको संविधान ने नष्ट किया कि इंसान है, धर्म कोई चीज़ नहीं है, इंसान है, इंसानियत है। तो संविधान ऐसी समानता देता है, इसीलिए चाहते हैं कि इसको ख़त्म करके हम पूर्व का नियम तो हूबहू नहीं लागू कर पाएंगे, मगर कुछ ऐसा लागू करेंगे जिसमें हमारी श्रेष्ठता बने और हमारे विपरीत अन्य लोगों का हीनता गिरता जाए, ये प्रयास है। इसीलिए उन लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। तो देवराय का कोई अपना विचार नहीं है, ऐसे देवराय हजारों पढ़ाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, जो बोलेंगे लिखेंगे। एडगवार भवन जो पुणे में है वो इसी का फैक्ट्री है, एंटी ह्यूमनिज्म फैक्ट्री है वो, है ना, इंसानियत के विपरीत बोलने लिखने चलने का वो कारखाना है। वहीं से पैदा होता है आरएसएस। आरएसएस के लोग हैं, अभी जो भाजपा की सरकार है कंप्लीट आरएसएस की सरकार है। जहाँ अति होता है वहाँ इनको कोई दुख नहीं होता है। आप आज का उदाहरण देख लीजिए, मणिपुर में इतनी विभत्स दर्दनाक घटना घटी, महिलाओं का बलात्कार हुआ, नेकेड रेप हुआ, मारे गए, जलाए गए, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं गया, बोला नहीं, अफसोस जाहिर नहीं किया। आने ये सब होने से संविधान में जो रुकावट होती है हम बदल देंगे तो ऐसा होता रहेगा, और फिर कहेंगे कि ईश्वर के कारण ऐसा हुआ है, ईश्वर ने चाहा था कि आपको ऐसा दंड मिले इसलिए आपको मिला है, आगे पुनर्जन्म होगा उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। ब्राह्मणिज्म यही है, हमको नगद चाहिए और गैर ब्राह्मणों को उधार चाहिए, यानी हमको सारा लाभ अभी मिल जाए और आपको पुनर्जन्म होगा, वहाँ उधार आप जाओ, मरने पर सारा चीज़ मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को पैदा किया जा रहा है। तो ये कंसेप्ट 2000 आज 22-23 है, आज इसको भारी लग रहा था। ये भारी लगा था 2000 से पहले 1001 ईस्वी में जब मनुस्मृति लागू हुआ था। ईसा से 180 वर्ष पहले एक भृगु नाम का ब्राह्मण था जिसको बृहद्रथ ने, ब्रेन वाला आदमी था, कहा कि निगेटिव प्रिंसिपल तैयार करो ताकि उससे हम राज करें, अफर्मेटिव प्रिंसिपल नहीं, निगेटिव प्रिंसिपल। तो उस समय तैयार हुआ कि किसको छूत करना है, किसको घृणा करना है, किसको अच्छा अनाज नहीं खाना है, किसको अच्छे मकान में नहीं रहना है, किसको नंगा रहना है, किसको जान से मार देना है, किसको लूट लेना है, किससे काम कराना है, मजदूरी नहीं देनी है। आने जो जानवरों की स्थिति है, माउथलेस एंड माइंडलेस, ब्राह्मण के अलावे सारे लोग भारत में माइंडलेस रहें और माउथलेस रहें। भारत का संविधान माउथ भी देता है और माइंड भी देता है। सर, इसी तरह की बात कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी कहा था कि अब संविधान जो है, संविधान चलेगा, मुल्क चलेगा, लेकिन मनुस्मृति से चलेगा। देखिए, वो कोई वैल्यू का आदमी नहीं है, इसलिए नेशनल फिगर में उसको लाना नहीं चाहिए, नगण्य है, फॉरगेट इट।
ऐसे लाखों लोग हैं जो आपसे आप बोलता है, कितने की चर्चा करोगे? विद्वान आदमी चर्चा करना चाहिए। जैसे आपने लिया भी, वो विद्वान आदमी है। ऐसे ही कोई अगर विद्वान आदमी बोलता है, गलते बोलता है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। ओवर साधु का सर, हिंदुस्तान में कोशिश हो रही है, अब तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके नए इलेक्शन की तैयारी हो रही है। बाकी लोग बहुजन जो हैं वो तो हिंदू ही हैं, उनको तो टारगेट किया नहीं जा रहा। अभी नूह में जो हिंसा हुई, वहाँ महापंचायत हो रही है और उसमें ओबीसी समाज के जो लोग हैं, गुज्जर हैं और ये लोग, इन लोगों को भड़काया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। देखो भाई, इसमें मौलिक गलती आपसे हुई है। आपने मुसलमानों को समझाया नहीं कि तुम भारतीय पहले हो, मुसलमान बाद में हो, यानी मूल निवासी पहले हो। तो जो दर्द शेड्यूल कास्ट का है, जो दर्द शेड्यूल ट्राइब्स का है, जो ओबीसी का है, वो दर्द मुसलमान का है। वो भी पिछड़ा है, ये भी पिछड़ा है, उसको भी दबाया गया, इसको दबाया गया। लेकिन चालाकी से ब्राह्मण ने उसमें से आपको हमसे अलग कर दिया और हमसे आपको अलग कर दिया। आप अपने को मुस्लिम मानते हो, हम अपने को हिंदू मानते हैं। वो मानने का चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, मगर नेशनल लेवल पर जहाँ समस्या है वहाँ मिल के अगर हम अपना विचार ऐसा दें। हमारे बीच पटने में अनवर अली सांसद रह चुके हैं, वो खुले मंच पर कहते हैं, उनकी किताब निकली है 2-3 कि हम पहले मूल निवासी हैं, मुसलमान हम बाद में हुए। तो मूल निवासी जो हमारी समस्या है उसमें पूरे भारतीयों के हम साथ हैं। मुसलमान की समस्या है, उस समस्या में हमारा मूल निवासी समाज रहेगा, स्वागत है। नहीं रहेगा हम समझाएंगे, मगर हम लड़ेंगे नहीं। ये बहुत ब्रॉड माइंड रखते हैं अनवर अली, मैं उनके विचार से सहमत रहता हूँ। हम लोग दोनों एक मंच पर कभी कभी बातें भी करते हैं। तो समाज को समझाओ कि भाई मुसलमान मुसलमान करके तुम भी अलग मत रहो। कभी कभी हमको कांग्रेस का एक लीडर हैं, उनका नाम भुला गए, उनका एक लेख पढ़े थे कि क्यों मुस्लिम लुक, क्यों ज़रूरी है मुसलमान को दाढ़ी रखना, टोपी पहन लेना, लुंगी पहन लेना, उटंग पैजामा पहन लेना। अरे ऐसा क्यों कर अपनी पहचान कराते हो? तुम डॉक्टर अम्बेडकर जैसा क्यों नहीं पहनते हो? वैसा जेंटलमैन बन के रहो, क्वालिफाइड बन के रहो। लुक से, व्यवहार से, बात से मुस्लिम क्यों बन जाते हो? नेशनल बनो। वो ठीक बोलते हैं, ठीक बोलते हैं। वो नामी टॉप के लीडर हैं कांग्रेस के, हमको नाम भुला गए। तो हम उनसे सहमत रहते हैं कि बात ठीक बोलते हैं कि हम कई तरह से अपने को पहचान लेते हैं। अब शेड्यूल्ड कास्ट अगर बाबा साहब को फॉलो किया तो सब बेटर सूट बूट में रहता है। वो अपना बैड ड्रेस छोड़ने के चक्कर में है कि बाबा साहब ने ठीक सिखाया। लेकिन सर, ये विविधता ही हिंदुस्तान की पहचान है। विविध कल्चर, विविध वेशभूषा, विविध भाषा, यही तो हिंदुस्तान है। इसी को बाबा साहब ने कहीं विविध नहीं है। पूरा वर्ल्ड अंग्रेजों का फॉलोवर है। सब सूट पैंट पहनता है, सब शर्ट पहनता है इंग्लैंड कटिंग, पैंट पहनता है इंग्लैंड और अमेरिका कटिंग। कहाँ विविधता है? अब न वहाँ बचकन हुआ, न वैसा जो कुर्ता हुआ, फॉरगेट। अब महिलाएं साड़ी नहीं पहन पाती हैं, वो सलवार पहनती है। अब सलवार पहनने पर कहेंगे मुस्लिम का ड्रेस है। अरे भाई ड्रेस है ये, मुस्लिम का ड्रेस नहीं है, ये ड्रेस है। अगर कोई महिलाओं को सबसे बेहतर ड्रेस है तो सलवार है। तो बहुजन के लिए क्या संदेश है? बहुजन का देश है कि उनको पढ़ाया जाए इतिहास, उनको कहा जाए कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको बांटा गया है, आप सोचने का उपाय करो। ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाया गया है, सोचने का उपाय करो। जहाँ हिंदू धर्म रहेगा ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा, गैर ब्राह्मण नीच रहेगा। हिंदू धर्म को समाप्त होने की जरूरत है। तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उनकी राइटिंग एंड स्पीचेज जो है वॉल्यूम 1 कि डायनामाइट दी शास्त्रा, शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दो। आज भी वॉल्यूम 1 में किताब छपी हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको छापा है। तो हिंदू धर्म में अच्छाइयाँ अनेक है, अच्छाइयों को पालन करो। उसमें भाईचारा है, उसको पालन करो। उसमें मित्रता है तो पालन करो, उसमें समानता है तो पालन करो। उसमें बाहर से कचरा डाल दिए हो, इस्लाम के नाम पर अगर बाहर से कचरा डाल दोगे, ईसाई के नाम पर बाहर से कचरा डाल दोगे तो फिनिश हो जाएगा वो। इसीलिए अच्छाई को पकड़ो। बुद्ध ने यही कहा था कि सदाचार और सद्व्यवहार ही मनुष्य का धर्म है।
क्या खाते हो तुम्हारी अपनी आवश्यकता है, क्या पहनते हो तुम्हारी अपनी आवश्यकता है, लेकिन सदाचार और सद्व्यवहार तुम्हारा सोशल एबिलिटी है जो तुमको प्राप्त करना होगा। वो प्राकृतिक देन नहीं है। पशुओं में पक्षियों में सदाचार और सद्व्यवहार नैसर्गिक देन है। पशु चोरी नहीं करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, उनके लिए कोई बुद्ध नहीं पैदा हुआ है, मगर उसमें प्रकृति ने उनको ऐसा कंडीशन करके रखा है। वो कंडीशन प्रकृति से चलते हैं, मगर हम समाज से चलते हैं, हम प्रकृति से नहीं चलते हैं। इंसान के साथ साथ दुर्बल रही कि एक कोई न कोई अवगुण ही पैदा कर लेगा अपने में। ये सद्व्यवहार उसको सिखाया जाता है, दबा कर, समझा कर। तो भाई प्रयास हम अच्छा करें। कोई धर्म बेहतर इंसानियत का बात करेगा तो धर्म का नाम जो भी दे दो। एक चावल का ले लो, कुछ भी उसको बनाओ, चावल को, खिचड़ी को, अरे बेहतर बनाओ खाने लायक। तो मतलब यही है कि इंसानियत जिससे सुखी रहे, हमसे किसी को कष्ट न हो और किसी से हमको कष्ट नहीं हो। दिस इज सिंपल रिलीजन। हम इसी को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध इसी को शिक्षा दिए कि तुमसे किसी को कष्ट नहीं हो। यही सोशल टीचिंग है। और किसी से आपको कष्ट नहीं हो, इसीलिए उनको भी सिखाओ। मैं तो ये कहता हूँ, अपनी अच्छाई के लिए, अपने भविष्य के लिए मर मिटो तो मर मिटेगा आदमी। कोई आदमी सब दिन सबको दबा के नहीं रह सकता है। कुछ दिन तक हम दबाए जा सकते हैं, कुछ लोगों के द्वारा दबाए जा सकते हैं, मगर सबको दबाकर सब दिन नहीं रखा जा सकता है। संविधान का ख़त्म होना मुमकिन नहीं है। इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं और दी जाएंगी। आने वाला वक्त बताएगा कि जो लोग इसके बदलने की तैयारी में हैं कितना कामयाब होते हैं। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।